एक बार महाराणा प्रताप पुंगा की पहाड़ी बस्ती में रुके हुए थे। बस्ती के भील बारी बारी से प्रतिदिन राणा प्रताप के लिए भोजन पहुंचाया करते थे। इसी कड़ी में आज दुधा की बारी थी, लेकिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। दुधा की माँ पड़ोस से आटा मांग कर ले आई और रोटियां बनाकर दुधा को दे देती है और बोली कि जा इसे राणा के पास पहुंचा दे। दुधा ने खुशी खुशी पोटली उठाई और पहाड़ी पर दौड़ते भागते रास्ता नापने लगा। घेराबंदी किए बैठे अकबर के सैनिकों को दुधा को देखकर शंका हुई। एक ने आवाज लगाकर पूछा, क्यों रे, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहा है? दुधा ने बिना कोई जवाब दिए अपनी चाल बढ़ा दी। मुगल सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे, लेकिन उस चपल चंचल बालक का पीछा वह जिरह बख्तर में कसा सैनिक नहीं कर पा रहा था। दौड़ते दौड़ते वह एक चट्टान से टकराया और गिर पड़ा। इस क्रोध में उसने अपनी तलवार चला दी। तलवार के वार से बालक की नन्ही कलाई कटकर गिर गई। खून फूट कर बह निकला, लेकिन उस बालक का जिगर देखिए। नीचे गिर पड़ी रोटी की पोटली उसने दूसरे हाथ से उठाई और फिर सरपट दौड़ने लगा। बस उसे तो एक ही धुन थी कि कैसे भी करके राणा तक रोटियां पहुंचानी है। रक्त बहुत बह चुका था। अब दुधा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने चाल और तेज कर दी। जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। सैनिक हक्के बक्के रह गए कि कौन था यह बालक। जिस गुफा में राणा परिवार समेत थे, वहां पहुंचकर दुधा चकरा कर गिर पड़ा। उसने एक बार और शक्ति बटोरी और आवाज लगा दी। राणा जी की आवाज लगाते ही राणा जी सुनकर महाराणा प्रताप बाहर आए। एक कटी कलाई और एक हाथ में रोटी की पोटली लिए खून से लथपथ 12 साल का यह बालक युद्ध भूमि के किसी भैरव से कम नहीं लग रहा था। राणा ने उसका सिर गोद में ले लिया और पानी के छींटे मारकर होश में लाए। टूटे शब्द में दुधा ने इतना ही कहा, राणा जी, ये रोटियां माँ ने भेजी है। फौलादी प्रण और तन वाले राणा की आंखों से शोक का झरना फूट पड़ा। वह बस इतना ही कह सके, बेटा, तुम्हें इतने बड़े संकट में पड़ने की क्या जरूरत थी? वीर दुधा ने कहा, अन्नदाता, आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। माँ कहती है, आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बड़ा त्याग किया। उसके आगे मेरा त्याग तो कुछ नहीं है। इतना कहकर वीरगति को दुधा प्राप्त हो गया। राणा जी की आंखों में आंसू थे। मन में कहने लगे, धन्य है तेरी देशभक्ति, तू अमर रहेगा मेरे बालक, तू अमर रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे शख्स, ऐसे ऐसे लोग हमारे इस धरती पर जन्म लिए, जिन्होंने 12 साल 10 साल की उम्र में ही अपनी मृत्यु को शौक से गले से लगाया, लेकिन अपने धर्म पर एक आंच भी नहीं आने दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह स्टोरी? आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देंगे, और वीडियो पसंद आ गई हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें।